हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल के साथ। ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लाइन से सारे क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे। और देखो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं, उन्हें मालूम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी टाइप की मैग्नेट्स है। जब किसी वायर में करंट फ्लो करना शुरू करता है तो वायर कैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसका आंसर देख लो, सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन नंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब हमें पढ़ना है यहाँ पे, ये पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर है द टेम्परेरी मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो कैसी होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। दे ओनली एक्ट as magnet as long as current flow inside them। तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं, काफी है। अब मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, अगर किसी वायर में करंट कैरिंग वायर वो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कैसे होंगे, टेम्परेरी मैग्नेट्स होंगे। जब तक करंट है जब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो लिख दिया टेम्परेरी मैग्नेट और दे ओनली एक्ट एज मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो इन देम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया हुआ है लेक्चर में। तो इसका देखो सोल्यूशन है हमारे पास, यहां से शुरू करेंगे। अगर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, देन व्हाट इफ दे डू सो, देयर वुड बी क्या, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो इसका मतलब है ये, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस तरीके से, तो इसका टेंजेंट इधर होगा, इसका टेंजेंट इधर होगा, और एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई, 2 डायरेक्शन आ गई। और जो दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमें क्या है यहाँ पर याद रखनी है। आ रही होगी, ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट वायर। 2016 का क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से। एक इस तरीके से स्ट्रेट वायर है, या तो स्ट्रेट वायर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा होगा। किसी भी एक कंडीशन के लिए अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दोगे तो कंसीडर कर ली जाएंगी। देखो मैं दोनों बता देता हूं, जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम लोग बना देना। अच्छा देखो, इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है, क्या रखना है, थंब। और ये जो फिंगर्स होंगी ये क्या बता रही होंगी, फिंगर्स बता रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इस तरीके से होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड होगा। क्यों होगा इनवर्ड, देखो ये अंदर जा रही होंगी और ये बाहर आ रही होंगी, और इधर किधर होगा, आउटवर्ड। और इस तरफ बिल्कुल अपोजिट होगा, इधर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल होती है। यहाँ पे देख लो कैसा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर तुम कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी लिख दोगे तो बात बन जाएगी, मार्क्स मिल जाएंगे। पर एक बात समझो, जब हमें ज्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं ना, तो ज्यादा चीजें लिखनी होती है, ज्यादा पढ़ना होता है, ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लैरिटी ये है कि ये मैंने बना दिया इस तरीके से स्ट्रेट वायर, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लाइंस है, और इधर इस तरीके से, और यहाँ क्या होगा, इस तरीके से। अंदर किधर जा रहे होंगे, इधर की तरफ, और इधर किधर आ रहे होंगे, बाहर की तरफ। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये है स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
और वो मैंने तुम्हें बताया हुआ भी है, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सीडेंटली परफॉर्म किया उन्होंने, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन ड्रॉ किए। तो देखो वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, एक हमारे पास इस तरीके से करंट कैरिंग वायर है। क्या है, करंट कैरिंग वायर। यहां पे हमने कंपास निडल लाके रख दी। क्या रख दी, कंपास निडल। देखो इस तरीके की होती है हमारे पास कंपास निडल। बात आ रही है समझ में। जब ये किसी करंट कैरिंग वायर के पास लाके रखी तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो है ये डिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए। क्या हो गए, डिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए। ये क्या है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए। उसके बाद क्या किया, मान लो ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा। उसके बाद उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी इस तरीके से। पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बिल्कुल अपोजिटली हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो एक बात हम जाते हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक निडल है वो किस जगह आके अपने आप को रीअरेंज करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आके करती है। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। और यही उनका ऑब्जर्वेशन था। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही है बात। जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स। क्या बात आई समझ में। आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट। अगेन 2016 का क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास ये पूछ रहे हैं स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरीके से बार मैग्नेट ले लो। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर हमारे पास 5th की बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से होती है बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रही होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। पर ये कहां है, बाहर। अंदर कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट। तो क्या है इसका आंसर, साउथ टू नॉर्थ। एक लाइन का इसका आंसर है। समझ आया, ये बहुत आसान है। देखो पढ़ते रहो, जब भी चीजें आएंगी तो मैं समझ। अभी करें स्पेशल फीचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनके स्पेशल फीचर क्या है। तो तुम बोलोगे इनकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, 8-10 प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की है, तो फिर किस स्पेशल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इसमें एक बात याद रखो, ये जो है ना, दो फील्ड लाइंस होती हैं, अभी हमें आगे पढ़नी है 12th क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जिस पॉइंट पे डिफर करती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो फीचर याद रखना है हमें स्पेसिफिकली। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट ये है हमारे पास, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है कि ये क्लोज कर्व होते हैं हमारे पास। क्लोज, क्लोज का मतलब है नॉर्थ से शुरू हुए और फिर साउथ से नॉर्थ जाएंगे। तो जो 6 क्वेश्चन का आंसर है ना, स्पेशल फीचर ये है, दे आर क्लोज्ड कर्व। कैसे कर्व है भाई साहब, ये क्लोज्ड कर्व। समझ रहे हो ना बात, क्या मतलब है, नॉर्थ से शुरू हुए साउथ बाहर, देन साउथ से शुरू हुए नॉर्थ अंदर, तो क्लोज्ड कर्व बने। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 2015 का क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास क्या पूछा हुआ है उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, पर कौन सी, यूनिफॉर्म। तो हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं, कौन सी होती हैं, वो होती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो जिनके बीच में यूनिफॉर्म गैप होगा। जिनके बीच में क्या होगा, यूनिफॉर्म गैप होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अच्छा देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज है, टेम्परेरी मैग्नेट है। जब तक करंट है, जब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। लाइक
कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इसमें करंट कैरी कर रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आंसर इज सॉफ्ट आयरन। कौन सा आयरन, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। पूछा जा सकता है क्यों, तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाती है, क्या है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगी। खैर वो पूछेंगे नहीं, बट फिर भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन सोलेनोइड। देखो इस तरीके से हमारे पास सोलेनोइड है, ठीक है ना, इसमें आयरन रॉड इंसर्ट कर दी हमने, ठीक है ना, आयरन रॉड इसके अंदर घुसा दिया है हमने। व्हाट हैपन टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो जाएगा अगर इसके अंदर आयरन रॉड इंसर्ट कर दी जाए। तो देखो ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लॉजिकल। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, ये कभी शायद ना पढ़ोगे, मतलब या फिर ना पढ़ के गए हो, लेकिन तुम्हें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बताओ, क्योंकि वो इजीली हो जाता है, क्या, मैग्नेटाइज हो जाता है। बात आ रही है समझ में। चलो अब जब इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है तब इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, इजी, वो भी इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा भाई साहब, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनोइड डिपेंड। मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है ये क्वेश्चन। ये पूछ रहे हो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड ने प्रोड्यूस किया है वो डिपेंड करेगा। तो सोचो कौन से ऐसे फैक्टर होते होंगे। तो इस केस में देखो सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी मैग्नेट होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जब सोलेनोइड का जो फॉर्मूला है मैंने तुम्हें बताया है नहीं सिलेबस में, वो होता है म्यू नॉट एन आई। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनोइड। म्यू समझ लो कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी है अभी, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है सोलेनोइड का प्रोड्यूस हुआ हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तुम ये सोच के बता सकते हो। यहां से म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा पहली चीज, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। और थर्ड करंट पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा करंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तुम्हें सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। फिर भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। और उसके बाद एंजॉय द डे, थैंक यू।